सनवाल जब यूनिवर्सिटी के कैंटीन में पिया को अलयार के साथ हंसते हुए देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी जलन महसूस होती है, क्योंकि बचपन से ही सनवाल पिया को अपनी अमानत समझता था और उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा शख्स पिया की तरफ देखे भी। सनवाल गुस्से में अलयार के पास जाता है और कहता है, तुम इस लड़की से दूर रहो। इस पर अलयार तमतमाकर जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महबूबा को कुछ कहने की। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और पिया बीच में आकर दोनों को रोकती है। अपने आंसू पोंछते हुए वह सनवाल से कहती है, तुमको क्या लगता है तुम मेरे अब्बू असलम के लिए जो थोड़ी बहुत मदद करते हो उससे तुम मेरे मालिक बन गए हो। पिया की यह बात सुनकर सनवाल का दिल टूट जाता है और वह खामोशी से उस जगह से चला जाता है। अगले दिन मूसा, जो अलयार का जुवारी अब्बू था और असलम का पुराना दुश्मन, यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचता है। उसका मकसद बस इतना था कि वह अलयार को उसकी पसंद यानी पिया से दूर रखे, क्योंकि मूसा नहीं चाहता था कि उसके बेटे का रिश्ता उस खानदान में हो जिसने कभी उसकी बेइज्जती की थी। पर जब मूसा वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि असलम ने जुए में पिया को उसके ही सामने दांव पर लगाया था और मूसा ने उस बाजी को जीतकर पिया को अपनी अमानत बना लिया था। ये राज सुनकर मूसा हैरान रह जाता है और एक गहरी साजिश बुनना शुरू कर देता है। उसी रात मूसा असलम को फोन करता है और एक सुनसान जगह पर बुलाकर कहता है, असलम मुझे मेरी अमानत चाहिए। पिया असलम डरकर मूसा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मूसा साहब मैं जानता हूँ मैंने जुआ खेलकर बहुत बड़ी गलती की, पर मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। लेकिन मूसा हंसता है और कहता है, अमानत वापस नहीं मिली तो तेरी दुकान और तेरा घर सब मुझसे ले लूंगा। असलम पूरी तरह टूट चुका था और घर आकर उसने रोते हुए पिया की अम्मी को सब कुछ बता दिया। पिया की अम्मी ये सुनते ही बेहोश हो जाती है और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बचाने में नाकाम रहते हैं। माँ के जाते ही पिया सदमे में आ जाती है और अपने अब्बू से सवाल करती है, आखिर ये क्या हो रहा है अब्बू, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? असलम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मजबूरी में वो पिया को जुए वाली सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर पिया का दिल चीख उठता है। वो फौरन अलयार के पास जाती है और उससे एक आखिरी बार मिलती है। रोते हुए अलयार से कहती है, तुम्हारे अब्बू ने मेरे घर को उजाड़ दिया, मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई, अगर तुम मुझसे जरा भी मोहब्बत करते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अलयार अपनी महबूबा की तकलीफ देकर अपना सर झुका लेता है। असलम पूरी तरह से अकेला और बेबस हो चुका था। उसे बस सनवाल की याद आती है, जो हर बार बिना पूछे उसकी मदद करता था। असलम तुरंत सनवाल को कॉल करता है और रोकर कहता है, सनवाल मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे बचा लो, मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है। सनवाल बिना कोई सवाल किए असलम के घर आता है और उसे हिम्मत देता है, अंकल मैं हूं ना, मैं पिया से शादी करूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। ये सुनकर पिया भी रोते हुए हाँ कर देती है और अगले ही दिन जल्दी जल्दी में सनवाल और पिया का निकाह तय हो जाता है। निकाह के दिन सनवाल ने मूसा और अलयार को बाहर रोकने के लिए अपने आदमियों को तैनात कर दिया था, लेकिन मूसा को किसी तरह अंदर आने का रास्ता मिल गया। वह जोर से चिल्लाया, ये निकाह नहीं हो सका, यह अमानत मेरी है। सनवाल तुरंत आगे बढ़ता है और मूसा के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है। अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर सनवाल कहता है, आज से पिया मेरी है और अब अगर तुम मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सनवाल का आखिरी फैसला था जिसने मूसा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अलयार वहाँ से जाते जाते पिया को एक आखिरी गुस्से भरी निगाह से देखा है, मानो कह रहा हो कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक जुआरी की हवस और एक सच्चे आशिक का इंतकाम। इस कहानी में कौन जीतेगा? क्या मूसा चैन से बैठेगा या अलयार अपनी मोहब्बत को वापस पाने की साजिश रचेगा?